नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है 15 मार्च को एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। मतलब कि हर साल जो है 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा इस्लामोफोबिया को लेकर। मतलब विश्व भर में इस्लाम के खिलाफ जो भी हिंसा होती है, जो भी कुछ होता है रिलीजन में, उसके खिलाफ यहां पर वॉइस रेस की जाएगी, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भारत ने जो कदम है इसको कहीं ना कहीं गलत ठहराया है। यह कहा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही लेकर क्यों चलना है। विश्व में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जहां पर उनके अगेंस्ट होता है, उनके टेंपल्स को तोड़ा जाता है, चाहे फिर क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, बहुत सारे रिलीजन हैं। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट आउट करके इस तरह का डे डिक्लेयर करना यह गलत है, ऐसा भारत की तरफ से बोला गया है। यह आप देख पाओगे, इंपॉर्टेंट दैट यूनाइटेड नेशंस रिमेन अबव रिलीजियस मैटर्स, ऐसा भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर बयान दिया। तो उसको डिटेल से समझेंगे, इस डे के बारे में समझेंगे, बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है, भारत का क्या बयान है, बाकी देश क्या कह रहे हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, तो सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी हो यूपीएससी, बैंकिंग, जुडिशरी, स्टॉक मार्केट, कोई भी कोर्स आप 33% डिस्काउंट पर ले सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो आप मेरे इंस्टा पेज पर प्ले कर पाएंगे। वहां पर आपको जो स्टोरीज है, जितने भी MCQs हैं वहां पर मिल जाएगा। चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हुआ क्या है एग्जैक्टली। जैसे ही 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उन्होंने कल ही यहां पर डिक्लेयर किया है 15 मार्च को। इसको देखते हुए भारत ने कंसर्न जताया है और यह कहा है कि फोबिया अगेंस्ट वन रिलीजन, उसको इंटरनेशनल डे के तौर पर एलिवेट करना यह सही नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में जो कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ रिलीजियोफोबिया है, मतलब कि भारत जो है वो ये कहना चाह रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं चलना चाहिए। जो बर्ताव बाकी रिलीजन के साथ भी होता है, बाकी धर्मों के साथ भी होता है, मतलब उसको रिलीजियोफोबिया हमें बोलना चाहिए, रादर देन कॉलिंग इट एज अ इस्लामोफोबिया, जिसमें एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख फोबिया भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में और देखूंगा, बताऊंगा आपको भारत क्या कह रहा है, लेकिन यहां पर सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपको पता है 193 मेंबर हैं, तो उसके अंदर ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लो। OIC के बारे में आपको पता होगा, मतलब विश्व भर में जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनका यह समूह है जिसको कहा जाता है OIC। इसके अंदर टोटल आपको 57 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है और इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। तो ये जो OIC है उनके बिहाफ पे पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन है उसको इंट्रोड्यूस किया था UN जनरल असेंबली के अंदर, और फाइनली जो है इस रेजोल्यूशन को कंसेंसस के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया जाए। जी हां, कंसेंसस कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में किसी ने भी इसके अगेंस्ट नहीं कहा कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, ऐसा कोई अगेंस्ट नहीं किया, लेकिन कंसेंसस बेसिस पर पूरा विश्व जो है, पूरे देश सभी मिलकर इन्होंने इसको पास कर दिया। और इस पूरे रेजोल्यूशन को मैं बता दूं, 57 जो मेंबर्स हैं OIC के वो तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा 8 और देश थे। कौन कौन से? चाइना और रशिया भी आपको देखने को मिलेगा। जहां तक बात है इस रेजोल्यूशन के बारे में, मतलब कि ये जो पास किया गया है वो ये एम्फसाइज करता है कि जो रिलीजन और बिलीफ है उसको लेकर फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए रिलीजन को लेकर। और 1981 में भी एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें ऑल फॉर्म ऑफ इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, उसको हटाने की बात कही गई थी, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। और क्योंकि ये 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल, इसलिए यहां पर इस रेजोल्यूशन में बोला गया है कि विश्व के जितने भी देश हैं, 193 कंट्रीज और बाकी के जितने देश हैं, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, सिविल सोसाइटी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी को कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग प्रकार का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हो, मतलब कि इस्लाम को लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर अवेयरनेस रेस की जाए और यह बताया जाए कि इस्लाम को लेकर लोगों को चिंता नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो लोग इस्लाम को टेररिज्म से रिलेटेड करके जोड़ते हैं वो गलत है। मतलब आई होप कि आप समझ पा रहे होगे इस चीज को। तो ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ ये रेजोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया। अब क्वेश्चन आपके मन में एक और आ सकता है कि 15 मार्च को ही ये क्यों चुना गया। देखिए 3 साल पहले की बात है, न्यूजीलैंड के अंदर एक जगह है क्राइस्ट चर्च, आपको पता होगा, वहां पर 2 मॉस्क के ऊपर राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें 50 मुस्लिमों को मार दिया गया था। 3 साल पहले की बात है और इसी को देखते हुए हर साल यहां पर उसको याद रखा जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। मतलब जिस प्रकार से एक्सट्रीमिज्म के द्वारा
इस्लाम मुस्लिम्स के ऊपर प्रहार किया जाता है, मारा जाता है, वो ना हो, इसीलिए ये रेजोल्यूशन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं कि भारत का क्या पोजीशन है। देखो, भारत की तरफ से जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर, टीएस तिरुमूर्ति, वो इनके बारे में बोल रहे थे और उन्होंने बेसिकली काफी बड़ा कंसर्न जताया कि जिस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है, इंटॉलरेंस है, वायलेंस है काफी रिलीजियस कम्युनिटीज के खिलाफ पूरे विश्व में, उसको लेकर भारत को चिंता है, ऐसा उन्होंने सबसे पहले बोला। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एंटी सेमिटिज्म हो गया, क्रिश्चियनियोफोबिया हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, हम सब उसको कंडेम करते हैं, लेकिन ये जो फोबिया है वो सिर्फ इन्हीं धर्म के साथ नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे धर्म हैं, जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन है उसके अलावा भी, क्योंकि ये रेजोल्यूशन बेसिकली अब्राहमिक रिलीजन पर फोकस करता है। मतलब अब्राहमिक में 3 रिलीजन, जैसे आपने सुना होगा, क्रिश्चियन, इस्लाम और इस्लाम हो गया और जो ज्यूज हो गए, ठीक है। तो 3 रिलीजन को फोकस करता है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी कई रिलीजन है, जैसे कि यहां पर एक्सप्लेन किया गया हमारी तरफ से कि हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले 1.2 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं पूरे विश्व भर में, और ज्यादातर भारत में ही कंसंट्रेटेड है, आपको पता ही होगा। और बुद्धिज्म में अगर आप देखिए तो 535 मिलियन से ज्यादा प्रीच करने वाले लोग हैं। सिखिज्म में 30 मिलियन से ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। तो ये सही समय है कि हमें यहां पर एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं है। इस समय विश्व में, इस समय विश्व भर में रिलीजियोफोबिया आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे द्वारा यह भी बताया गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि एक रिलीजन को सेलिब्रेट करना, उसको लेकर एक डेट प्रोवाइड करना तो ठीक है, समझ में आता है कि आप एक रिलीजन को सेलिब्रेट करना चाहते हो, लेकिन आप एक रिलीजन के हेट्रेड को रोकने के लिए आप उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाओ, अनदर लेवल पर ले जाओ, ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि जहां तक फोबिया की बात है वो सभी रिलीजन में देखने को मिलता है। तो ये चीज हो गया। इसके अलावा हमारे द्वारा एग्जाम्पल भी दिया गया कि किस तरह से बाकी रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उसके ऊपर अटैक होता है, चाहे गुरुद्वाराज हो, मोनेस्ट्रीज हो गया, टेम्पल्स हो गया। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अफगानिस्तान में जो बामिया का बुद्धास हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, आपने देखा होगा, डिस्ट्रॉय किया गया। गुरुद्वारा प्रीमाइसेस पर वायलेशंस किए जाते हैं। जैसे यहां पर ना हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्योंकि वहां पर जो टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहा था, आइडल्स के ऊपर अटैक हुआ था पिछले साल, आपने देखा होगा। तो इनडायरेक्टली हमारे द्वारा वही कहा जा रहा था यहां पे। और क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं और यहां पर कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ रिलीजियोफोबिया है वो हमें देखने को मिलता है, तो ये हमने यहां पर कहा है। साथ ही साथ भारत जिस तरह से मदद करता आया है पूरे विश्व की, समय समय पर भारत जो है एक प्लूरिस्टिक और डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए सभी वर्ल्ड के रिलीजन्स आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। और कोई भी फेथ के लोग, कोई भी बिलीफ के लोग, अगर उनका परसिक्यूशन होता है विश्व के किसी भी कोने में, तो अल्टीमेटली वो भारत आते हैं और भारत में उनको सेफ हेवन मिलता है, ऐसा हमारे द्वारा बताया गया है। चाहे वो ज़ोरास्ट्रियंस क्यों ना हो, बुद्धिस्ट क्यों ना हो, ज्यूस क्यों ना हो, किसी भी फेथ के लोग हों, वो जब भी भारत आते हैं तो सेफ फील करते हैं। तो भारत ओवरऑल टोटल रिलीजन को देखने की कोशिश कर रहा है यहां पर, रादर दैन एक सिंगल आउट एक पर्टिकुलर रिलीजन को, राइट। तो कंक्लूजन में देखिए यहां पर भारत ने अल्टीमेटली यही बोला कि हमें यूनाइटेड नेशंस को रिलीजियस कैंप्स में नहीं बांट देना चाहिए। यहां पर जो वर्ल्ड बॉडी होती है वो अबव रिलीजन होता है, तो हमें रिलीजन के तौर पर इसको नहीं देखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। और भारत को डर है कि कहीं ये प्रेसिडेंट ना बन जाए, मतलब आगे चलकर जो वर्ल्ड बॉडी है वो रिलीजन के आधार पर ना बढ़ जाए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सिर्फ भारत ही नहीं, इसके अलावा फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, उन लोगों ने भी यहां पर जो रिजर्वेशन है वो एक्सप्रेस किया कि यहां पर अगेन सिंगल आउट जो इस्लाम रिलीजन है उसको फोकस करके ये डे बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो आपको सभी धर्मों में देखने को मिलता है आज के डेट में। तो देखते हैं, यही पूरा वीडियो था। आई होप कि ये जो इंटरनेशनल डे है जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में आपको पता चला होगा, भारत का क्या स्टैंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो 2 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू एंशिएंट टेम्पल्स, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।